मंडी के लोग जो है बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। मंडी शहर में या तो पानी है ही नहीं या तो किसी किसी पॉकेट में है और लोग टैंकर्स मंगवा रहे हैं, हज़ारों रुपए टैंकरों पे खर्च कर रहे हैं और जल शक्ति विभाग की बड़ी किरकिरी हुई है पिछले 1 डेढ़ महीने। सैनी साहब, एक बड़ा आरोप आपके विभाग के लोगों पर है, पूरे जल शक्ति विभाग के ऊपर है ना। आप फ़ोन उठाते हैं, देखिए मैंने भी संपर्क करना चाहा आपसे, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपके एसडीओ हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, नीचे कंप्लेंट सेल में कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही। जो हमने काम किया, तो अगर आप भूतनाथ गली की बात करें तो भूतनाथ गली में आप नीचे देखेंगे स्ट्रेट टाइम की पाइपें बिछी हुई हैं। आज की डेट में मुझे कहेंगे आप एक पाइप और बिछा दीजिए, पाइप बिछाने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी पाइपें बिछी पड़ी हैं ऑलरेडी वहाँ पर। प्रोवाइडेड की पब्लिक हमें सपोर्ट करे, पब्लिक हमें कॉरिडोर दे, कहाँ से लाइन बिछानी, गली से बिछे या कहाँ से बिछे या रास्ते से बिछे। आप जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट सोर्सेज से कर रहे हैं, नॉन फिल्टर्ड पानी आप लोगों के घरों में पहुंचा। बिल्कुल, हमने इनको बहुत बार लिखा और अब रादर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने इनकी एफआईआर भी लिखाई है इनके अगेंस्ट। अच्छा। हाँ, उनको थाने में भी तलब किया था, इनके जो वहाँ कर्मचारी थे, इंजीनियर्स थे। हेड रोड पे सारा एक एक पाइप हमारे सिर पे उठा के, कंधों पे उठा के हमारे मजदूर लेके गए बारिश के दौरान। बारिश तो ऐसी थी कि 2-2 दिन लगातार बारिश हो रही है। डैमेज तो हो गया, हमें दिख रहा है, पर बारिश आपको काम करने का समय नहीं दे रही। बीच में हमारे बंदे बीमार हो गए बेचारे, बीमारी के दौरान उनको बोलते हैं दवाई खा भैया, आजा काम पे। दवाई खा के लोग काम पे लगे रहे। हमारी पीठ मुड़ती है, हम काम करके आते हैं, पता अगले दिन फिर वो स्थिति। द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। मंडी में इस बार वर्षा जमकर हो रही है, इंद्रदेव खूब पानी बरसा रहे हैं। आप जानते हैं कि पानी इतना बरस रहा है कि मंडी के हर छोटे बड़े नाले में बाढ़ आ गई है, बादल फट रहे हैं, हर जगह पानी ही पानी है। लेकिन पानी एक जगह नहीं है, तो वो है मंडी के लोगों के घरों में। मंडी के लोगों के गले प्यासे हैं और इस सारी जो वजह है, वो क्रेडिट जो जाता है मंडी के लोगों के गले प्यासे रहने का, वो जाता है जल शक्ति विभाग को। आज लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि जल शक्ति विभाग के साथ भी वार्तालाप की जाए, एक चर्चा की जाए और उनसे पूछा जाए कि भरी बरसात में मंडी के लोग प्यासे क्यों हैं, मंडी के लोगों के घरों में पानी क्यों नहीं है। और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं मंडी के एससी राजकुमार सैनी जी से। सुंदरगढ़ डिवीजन में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट उसी में आता है, और हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि भरी बरसात में जो है मंडी के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सैनी सर, स्वागत है आपका द न्यूज रडार। धन्यवाद सर। बड़ी दिनों से कोशिश थी, लेकिन त्रासदी ऐसी आ गई थी मंडी में कि हम आपसे चाहकर भी हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे और हम भी नहीं चाहते थे कि आपको डिस्टर्ब करें। स्थितियां थोड़ी सी सामान्य हुई हैं, तो मैंने कहा चलिए आज हमारे दर्शक चाहते हैं कि हम आपसे जाने क्या वजह है कि आप भी अभी भी मंडी के लोग जो है बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। मंडी शहर में या तो पानी है ही नहीं या तो किसी किसी पॉकेट में है और लोग टैंकर्स मंगवा रहे हैं, हज़ारों रुपए टैंकरों पे खर्च कर रहे हैं और जल शक्ति विभाग की बड़ी किरकिरी हुई है पिछले 1 डेढ़ महीने में। सर, इस साल जो पहली बरसात हुई है जी। वो 28 जून से ही शुरू हो गई थी। 30 जून को पहली बरसात आई थी, जिसकी वजह से हमारे जो ब्यास में भी काफ़ी पानी आ गया था। हमारे अपर रीचेज़ में, थुनाग वगैरह में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हमारा जो पंप हाउस है वो भी बंद हो गया था, और इसके अलावा जो हमारा मेन सोर्स है जो ऊल रिवर से आता है, उसमें भी काफ़ी गाद भर गई थी, जिसकी वजह से उसको सफाई करने में हमें समय लगा। और उसके अलावा सर, उसके बाद आप देखेंगे पूरा बरसात कोई दिन ऐसा नहीं बचा जिसमें बारिश नहीं हो रही है। और हमारे सोर्सेज, जितनी भी सोर्सेज हैं हमारे, इस तरफ से अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमारे 7-8 जो ग्रेविटी सोर्सेज हैं जो शहर को पानी देते हैं, अलग अलग पॉकेट्स को देते हैं। प्लस एक हमारा मेन सोर्स है जिसको हमने फिलहाल बंद करके रखा होता है, जिसको हम पटल पंप हाउस कहते हैं। इसमें इसको हम तब एक्टिवेट करते हैं जब बरसात में, जब ऊल नदी में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो इसको एक्टिवेट करते हैं हम लोग। तो जब ऊल नदी में पहली बरसात में दिक्कत आई, तो उसके साथ साथ जो है जब थुनाग में बाढ़ आई थी, तो ब्यास डैम से पानी छोड़ना शुरू कर दिया था इन्होंने, और उसके बाद हमारे पंप हाउस के काफ़ी अंदर तक पानी आ गया था, और हमारे पंप हाउस के अंदर पानी घुसा था। 2023 में तो बल्कि ऐसा हुआ था कि पंप हाउस की खिड़कियों से, दरवाजे से पानी आ गया था। अब की और उतना लेवल तो नहीं आया पानी का, परंतु कहीं ना कहीं से पानी ने जगह बना दी, जहाँ फाउंडेशन के जॉइंट्स होते हैं या दीवार में या फिर आरसीसी में जहाँ जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से अंदर कहीं ना कहीं पानी ने जगह बना दी और अंदर मोटरें डूब गई थी पानी के अंदर। तो वो एक अकस्मात हुआ था, और उसके बाद जो है इन मोटरों को हमने रिपेयर किया। सब कुछ 2-5-7 दिन का प्रोसेस रहा, सुखाया उनको। और इन द मीन भाई हमने जो हमारा ऊल का जो सिस्टम था उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करी। सब ठीक हो गया, पानी चला दिया गया हफ्ते 10 दिन बाद। उसके बाद जो ये सिलसिला जो लगातार बारिशों का चला है, जिससे जो है हमारे नुकसान निरंतर होते जा रहे हैं।
कहीं पाइपें टूट रही हैं, जहाँ बीच में कई नाले क्रॉस करते हैं, हमारी पाइपलाइंस क्रॉस करती है, क्योंकि जब पाइपलाइन क्रॉस करती है तो बीच में नाले भी आते हैं, कई जगह जंगलों से भी गुजरती है। तो जहाँ नाले, बरसाती नाले होते हैं, वो अमूमन इतने चलते नहीं थे जिस हिसाब से, पर अब की बार बरसात हुई है, इन नालों में इतना पानी अकस्मात बढ़ गया जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसने। और आपने देखा होगा शहर के अंदर नाले इतने आ गए जिनमें कभी पानी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि हमने इनमें कभी पानी देखा नहीं। अच्छे खासे वहां पर घास थी या जंगल, पेड़ पौधे उगे होते, सब उखड़ के नीचे आ गए। तो हमारी पाइपें वहीं से गुजरती हैं। तो जब कोई पाइप पाइप क्रॉस करेगी, अगर नाले से गुजरेगी, तो डेफिनेटली इसके बेल्टेड जॉइंट्स होते हैं उन चीज़ों के लिए। उतना जब पीछे इसमें मलबा फंस जाएगा, या वो पेड़ उलझ जाएगा, या घास पत्ती उलझ जाएगी, तो इतना दबाव पड़ेगा, पाइप टूट जाएगी। तो जगह जगह पाइप एक क्षतिग्रस्त हुई हमारी। और ये जैसे जैसे बारिश होती गई आगे, आज बारिश होगी, हफ्ते बाद फिर बारिश होगी, हम दुरुस्त करते थे, ऐसा लगता था कि हम कर रहे हैं, पीछे पीछे आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम हो गया था। तो साथ साथ हम काम भी कर रहे थे, और जब लगना भी कि सब ठीक हो गया और हम दुरुस्त करने की स्थिति में स्कीम की आ रहे थे, और साथ में जो है हफ्ते 10 दिन फिर बरसात आ जाती थी। तो हमें उसको दुरुस्त करने में 5-6 दिन लग जाते हैं। जब एक बार दिक्कत आती है तो 5-6 दिन निकल जाते हैं। पानी देते हैं तो पानी जब घरों में पहुंचता है, तो क्योंकि पानी का तो ऐसा है कि जैसे बिजली से कंपेयर करें पानी को, तो बिजली जगह कहीं फॉल्ट होता है तो उसको जब स्विच ऑन करते हैं तो सब जगह बिजली बराबर चली जाती है। बिल्कुल। पानी का थोड़ा ऐसा स्वभाव है, अब ये तो सबको पता ही है कि पानी पहले सबसे निचली रीच में जाएगा, धीरे धीरे लोगों की, क्योंकि टैंक खाली रहते हैं 4-5 दिनों में, जो लोगों की स्टोरेज होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो धीरे धीरे टैंक भरते, पहले निचली बेल्ट में आएगा पानी, ऊपर की बेल्ट में आएगा। तो कंप्लेंट्स लगातार आती रहती हैं। जब तक ये स्थिति नॉर्मलाइज होने लगती है, उतनी देर में बिल्कुल। फिर कोई ना कोई आपकी बाढ़ आ गई, या फिर दोबारा उसी तरह की स्थिति बन जाती थी। तो ये फ्रिक्वेंटली हो रहा, हफ्ते हफ्ते में या 10 दिन में कोई ना कोई ऐसी, जब जैसे हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ ही जो है पीछे से कोई ना कोई वही समस्या बढ़ जाती है। ये अब की बार, इससे पहले की जो बरसातें हमने देखी हैं, इतनी इतनी कभी भयंकर स्थिति कभी हुई नहीं है शायद। हमने अगर 2023 की बरसात देखे तो उसमें 1 या 2 इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें हमने जो है ये स्कीम अवरुद्ध हुई थी हमारी, और हमने लोगों को पानी दिया था। पर अब की बार तो 24 में हमें बिल्कुल भी ऐसा सामना नहीं करना पड़ा था। 24 में मुझे लगता है हम, कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा रही कि 24 लगभग हमें ठीक निकल गया, और हमने काफ़ी कोशिश करी। हमने कुछ जो पंप हाउस में दिक्कतें आई थी उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी। पर अब की बार जो हमारी तैयारियां थी, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, और ना ही कभी हमने सोचा था कि जेल रोड में भी क्लाउड बर्स्ट होगा। बिल्कुल। और अब की बार जो 28 तारीख को जो हुआ है, तो उसमें तो आप देखे ये वीडियो शेयर किए हैं सब नहीं, लोग। वो बात ठीक है सर। मैं आपकी, जैसे आपने ऊल की बात की, जी। ये जो शहर के लोग हैं हमारे, जी। ये आपसे इसी पे चर्चा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ऊल परियोजना की बात करते हैं। देखिए, ऊल परियोजना जब बनी, तब इस तरह की प्रोजेक्शन सारे शहर में फैलाई गई जल शक्ति विभाग द्वारा, कि जी। अब आपको नदियाँ बह जाएँगी, आपको पानी की 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। इतना पानी मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा, कोई टाइम नहीं होगी, 24 आवर्स आपको सप्लाई आएगी। अब ऊल परियोजना ये आपके गले की फांस बन गई है। जी। होता क्या है, जब भी बरसातें आई, पानी का लेवल बढ़ा, मंडी वाले के गले गले सूख जाते हैं। गले क्यों सूखते हैं? उनके ये हो जाती है कि अब 4 दिन वर्षा हो रही है, पानी का लेवल बढ़ेगा, ऊल में बाढ़ वाली स्थिति होगी और मंडी शहर में पानी आना बंद हो जाएगा। राइट। सर, ऐसा क्या है, इस स्कीम को इतना 100 करोड़ इसके ऊपर खर्च किया गया, ऐसा टेक्निकली ये कहाँ गलती रह गई? प्लानिंग में गलती है, या किस डिपार्टमेंट की गलती है, आपकी गलती है? कहाँ पे पूरा आईपीएच विभाग, कहाँ गलती हो गई कि थोड़ा-सा पानी बढ़ा, इसमें गाद फँस गई, मशीनों में पानी चला गया, पंप हाउस में, आप कहते हैं जैसे आप मशीनें, और मंडी शहर में पानी की सप्लाई 1-1 हफ्ता नहीं आती है। सर, आप कह रहे हैं ना 24 में, 24 में भी 4-5, 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं आया। हुँ। उस कारण आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत हुई। फिर 23 में तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब थी, तब तो पूरे बाढ़ बाढ़ क काफ़ी ज़्यादा आई थी। 23 में ऐसा हो रहा, उससे पहले भी ऐसा होता रहा। अब लोग बोलते हैं कि जब बरसात आती है, तो हमें ये लगता है कि किस दिन जो है 1 हफ्ते के लिए पानी आना बंद हो जाएगा। पहले ऊल परियोजना की आप बता दें कि ऐसा क्या, उसे 100 करोड़ खर्चा, वो कहाँ गया? उसका क्या फ़ायदा है उसका? सर देखिए, इसका जो खाका तैयार किया गया था, हुँ, उसमें मुझे लगता है हमने पूरा रेकी किया था पीछे तक। और कहीं भी ऐसे अपस्ट्रीम इंजीनियरिंग वर्क्स इतने नहीं चले हुए थे, ना ही रोड की कटिंग्स थी। जब हमने डीपीआर अप्रूव कराई थी, उस समय आप, अगर अगर आपको अगर हमारी डीपीआर अवेलेबल होगी, उसमें देखेंगे बरसात का फोटो हमने लगाया हुआ, जहां पर कॉन्फ्रेंस पॉइंट है हमारा ब्यास का और ऊल का, हुँ, यहाँ बिंद्राबनी के पास। हुँ, तो जब उस फोटो को हमने डिस्प्ले किया वहाँ फ्रंट पेज पे लगा हुआ, और जब हमने दिल्ली में दिखाया कि हमारा ये नया सोर्स रहेगा, हुँ, तो उस सोर्स को अगर आप देखेंगे, उसमें बिल्कुल उधर से बरसात, भरी बरसात में साफ सुथरा पानी आ रहा है, नीला पानी आ रहा है, हुँ, जबकि ब्यास बिल्कुल गंदली चली। आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उस दिन ठीक है, कि बरसात की बात है। ठीक है।
तो जब ये स्कीम डिजाइन करी गई थी या इसका जब हमने इसको कंसीव किया था, तो इतनी भयंकर स्थिति कभी भी नहीं हुई थी उससे पहले। कभी नहीं सोचा था कि इतने क्लाउड बर्स्ट होंगे। आप देखिए, कभी क्लाउड बर्स्ट का नाम सुना था कभी आपने अपर रीचेस में, ऊल में या कभी पोर्ट में क्लाउड बर्स्ट हुए हैं? हम्म, जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है, क्लाउड बर्स्ट का सिनेरियो ऐसा हो गया जो किसी की एक्सपेक्टेशंस में नहीं था। आज की डेट में ये होता है कि कहीं भी अब हमें खुद ये एक भयानक सोपन की तरह होता है, जब रात को ज्यादा बारिश पड़ती है हम्म, तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट, हमें भी लगता है डर कि यार हम्म, आज कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने वाली है, हम्म, क्लाउड बर्स्ट कहीं होगा। इससे पहले बरसातें आपने भी बचपन में देखा होगा, कभी इतनी बरसातें होती थी, हफ्ता हफ्ता बरसात लगातार चलती थी, कहाँ इतनी ऐसी क्लाउड बर्स्ट की बातें आती थी। हम्म, तो अब हम देख रहे हैं पीछे भी एक पेन स्टॉक टूटा इनका मार्च महीने में, शायद मार्च माह में जब हम्म, इलेक्शन थे। हम्म, सब मेरा पूरा स्टाफ में जब एक्शन था मंडी में यहाँ पर, हम्म, पेन स्टॉक पीछे ब्रेक हुआ कहीं अपस्ट्रीम में जहाँ के पावर प्रोजेक्ट था, उसकी वजह इतनी गाद आ गई, इतना मलबा आ गया, पूरा हमारे ट्रेंच में बैठ गया। जब उसको डिजाइन किया गया था, इतना हमने सैंपल लिए से, और ऐसे कभी बरसात में भी इसमें बड़ा साफ सुथरा पानी बहता था। ऊल नदी की बात वो कर रहे नदी हैं की बात कर रहा हूँ मैं आप? आपको, बड़ा साफ सुथरा पानी बहता था। हम्म, और कहीं से भी इतना, हमारे अधिकारी भी जाते थे, सबने देखा, सारे एक विजिट थोड़ी सबकी अधिकारियों की विजिट हुई, एवरीबडी अप्रूव द सोर्स की ठीक है, बहुत बढ़िया सोर्स है। क्योंकि लोग जब स्कीम बनी तो लोगों के भी सपने थे, लोग कहते देखो जी हमने सब ये कहते थे कि बहुत बढ़िया सोर्स से पानी आ रहा है, हम लोगों को नीला, बरसात में भी नीला पानी बहता है। हम्म, पर अब ये स्थितियां जैसे बनी हैं, अब इसको, अब किसको इसको हम दोस्त दें? डंपिंग इतनी हो रही है, रिवर्स में डंपिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्ट का सिनेरियो इतना हो गया है, हम्म, डिफोरेस्टेशन हो रही है, उसकी वजह से जो है ना, रिवर्स में मलबा बहुत बढ़ गया है, गाद बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो अच्छा। ये चीज अनप्रेसिडेंटेड है हमारे हिसाब से, ये अप्रत्याशित है, इससे इससे पहले कभी ऐसा था नहीं। तो इसको चेंज कुछ करवा रहे हैं या कुछ सर अब विभाग इस पे वर्क कर रहा है? सर इसमें अब वही डिसल्टिंग टैंक जहां हमारा बना हुआ है, वो जब भर जाता है पूरी तरह, हम्म, उसको फिर हमें सफाई करना पड़ती है। अब हमने एक डीपीआर भेजी है, उसमें हम इसको कार्डन ऑफ करने की हमने एक प्रपोजल भेजा है कि जो बाढ़ का पानी इसमें डायरेक्टली हो सके, क्योंकि जब पानी बहुत बढ़ जाता है तो इसको ये पूरा भर जाता है मलबे से, पानी आर पार हो जाता है, दिखता नहीं, पानी के अंदर डूब जाता है नहीं पूरी तो तरह। फिर इस बात में कितनी सच्चाई है? कहते हैं कि 2023 में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आई, मुकेश अग्निहोत्री मंडी में 2 दिन तक कैंप करते रहे और डिपार्टमेंट ने रातों रात 2 या 3 करोड़ की कोई मशीन लेकर आए और उसको वहां रखा। अब और आश्वासन दिया गया कि अब इसमें गाद नहीं भरेगी और मंडी वालों को सर इस ऐसा ऐसा समस्या से ऐसा कोई निजात मिल जाएगी। प्रपोजल तो नहीं था। ये एक ऐसा था कि क्योंकि पीछे गाद तो भरनी थी, हम्म, जिस हिसाब से उसका सिस्टम बन गया, रिवर का बन गया, गाद तो आएगी आएगी। हम्म, परंतु ये था कि वहां हमने सिस्टम बनाया था कि डिसिल्टिंग टैंक से आगे जो है हमने कुछ एक सिस्टम जनरेट किया था कि डीजल पंप या दूसरे पंप इंस्टॉल किए थे, उससे जो है हम लोग पानी इंजेक्ट करते थे रिवर से। हम्म, और वो सिस्टम अभी भी चला है, पर वहाँ आए दिन जब जब बरसात आती है तो आए दिन वहाँ पावर फेलियर्स होते रहते हैं, खंभे गिर जाते हैं, कुछ कहते हैं, क्योंकि ऐसा एरिया है जहाँ पर रूरल एरिया, वहाँ पर बिजली की समस्या। अभी भी क्या हुआ कि अभी देखेंगे 3 दिन पहले जब ये बरसात हुई थी, तो हम उन पंपों को चला सकते थे, पंप हमारे ठीक थे वहां पर, छोटे पंप हमने बूस्टर पंप वहां लगाए हुए हम्म, हैं। वो रोड जो है कमांड ब्रिज से लेके स्कोर तक 7 जगह डैमेज था, 7 जगह स्लाइड हाँ, से, रोड तो तो हम डैमेज। पहुंच ही नहीं पाए। हम्म, पीडब्ल्यूडी से मैंने आग्रह किया, ऊपर से हमारी जो पावर लाइन है वो भी कई जगह क्षतिग्रस्त हुई थी, बिजली भी नहीं हम्म, पहुंच पा रही थी वहां पर। हम्म, तो हमने पीडब्ल्यूडी से भी आग्रह किया, बिजली बोर्ड से भी आग्रह किया कि इसको दुरुस्त करें आप। तो बिजली बोर्ड वाले बेचारा जाना चाहते थे, पर क्योंकि 7-8 किलोमीटर में इतने साइड्स थे बीच में कि सबको पीडब्ल्यूडी का इंतजार करना पड़ा। तो पीडब्ल्यूडी की प्रायोरिटी ज्यादा पहले उनकी रहती जहाँ ट्रैफिक बहुत है, बस उनका भी अपना अपना प्रायोरिटीज हैं, अपने प्रोटोकॉल है उनके काम करने बिल्कुल के। बिल्कुल। तो उसको समय लगा, हमारे बंदे तब तक नहीं पैदल पहुंचे बेचारे, जब तक थे वो पहुंचे तो उसमें समय लग गया। और परंतु हमारा जो, अगर कुछ और हमें अगर वहां पर कुछ मशीनरी से कुछ डिप्लॉयमेंट करनी तो वो नहीं कर पाए हम लोग, बिजली वालों को इतना दुरुस्त करने में समय लग गया। तो ये स्थिति आ रही है सर, इससे पहले कभी वैसी स्थिति नहीं थी, इतनी नहीं तो गाद फिर, कभी भी रिवर में नहीं आती नहीं थी। तो मंडी के लोग हैं सर, जी जी देखो सर। ना, हमारे हमारी चर्चा का विषय मंडी के लोग हैं। राइट सर। अब मंडी के लोग डरे हुए हैं। आपके एसडीओ हैं रोहित ठाकुर, आप उनसे बातचीत करिए, आप राइट सर। उनसे पूछिए उनकी परिस्थिति क्या लोगों ने कर रखी है। मेरी रोहित से बात हुई, आपसे इंटरव्यू करना था, मेरी रोहित से बात हो रही थी। वो कहते हैं मुझे इतने कॉल्स आते हैं कि मैंने कॉल उठाना बंद कर दिए हैं। लोग उनको पकड़ पकड़ के आपका उनसे लड़ाई झगड़ा, राइट बड़ी सर। आम बात हो गई है। हाँ, बात होगी। आपके एसडीओ से लड़ाई झगड़ा क्योंकि वो लोकल है। अब आप, जल शक्ति विभाग कैसे आश्वासन देगा मंडी शहर को कि आपको हम इस समस्या से निजात दिलाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां गाद आनी आनी है, उसका राइट कुछ सर। नहीं हो सकता। वो जब डिजाइन की गई थी तो ये नहीं था। फिर इसका समस्या का सर हल इस क्या है? इसका समस्या सर, जो हमने एक दिन डिस्कशन कर रहे थे हम अपने बड़े अधिकारियों के साथ भी, चीफ हम्म, साहब के साथ भी बैठे थे। हम्म, तो सर हम एक डीपीआर हमारी गई 21 करोड़ की, हम्म, गवर्नमेंट को भेजी है, अभी शायद गवर्नमेंट से फाइनेंस को भी चली गई है, हम्म, शायद वो स्पेशल असिस्टेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। हम्म, उसमें हमने कुछ ऐसे प्रावधान लिए कि अब आप देखेंगे मंडी शहर में आप जैसे कह रहे हैं कि ऊल में दिक्कत आएगी, उसको भी हम चलो जो इलाज करना होगा करेंगे। हम्म,
पर मंडी शहर के अंदर ही इटसेल्फ देखेंगे आप तो बरसात में इतने अच्छे नाले बहते हैं, अगर उनको टैप कर दिया जाए तो मुझे लगता है किसी पॉकेट में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। तो भी हमने एक प्लान तैयार किया हुआ कि बरसात के महीनों में जब ये दिक्कतें बढ़ती हैं हमारी, चाहे आप पड्डल की बात कहें, चाहे हम उल की बात कहें, इनमें जब दिक्कतें बढ़ती हैं तो उसके लिए कंटीजेंट प्लान हमने तैयार किया है कि हमारे जितने लोकल सोर्सेज हैं, 7-8 सोर्सेज हैं सर। अगर आप बात करें इस तरफ से चलें हम, तो हमारा बिनसू नाला आता है, आगे फिर हम गणपति नाला आता है, आगे गढ़ नाला है, इस तरह देखें चबुआ है, इतनी बड़ी आजकल खट बह रही है, बिल्कुल नीला पानी बह रहा है। पीछे बरसात हो रही है, 1 घंटे के लिए पानी गंदा होता है, बाकी नीला पानी बह जाता है। इस तरफ देखें जहाँ आपका भिवली है, भिवली के ऊपर एक नाला चलता है बहुत अच्छा, उसको मैंने ऊपर तक रैकी किया, बिल्कुल मिट्टी में से पानी निकला हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, साफ सुथरा पानी है। और इसके अलावा हमारा बिजली सोर्स है, मैगल सोर्स है, इनको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे मुझे लगता है हमारी काफी हद तक समस्या का निदान हो जाएगा। इसमें हम छोटे छोटे फिल्टर बनाएंगे, रफनिंग फिल्टर बनाएंगे, जो छोटी मोटी इसमें जो सिल्ट डिपॉजिट्स होंगे या कुछ ऑर्गेनिक मैटर या कुछ फ्लोटिंग मटेरियल आएगा, वो वहाँ ट्रैप हो जाएगा और उससे आगे से हम सिस्टम चला देंगे अपना। इतनी दिक्कत नहीं बढ़ेगी जितनी है, वो बहुत बड़ा खर्चे वाला काम भी नहीं है। इसको हमने प्लान कर लिया, इस साल हमने करना ही करना है इसको। फंड्स हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। बाकी अगर बात करूं मैं पटल पंप हाउस की, क्योंकि पटल पंप हाउस हमारी एक लाइफ लाइन रही कई सालों के लिए, उसको भी हमने स्ट्रेंथन करने के लिए सोच लिया है। आपकी बार इसको स्ट्रेंथन करना है। उसमें हमने अब जैसे बात कर रहे हैं कि भाई आपने पीछे ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि पंप उठाए क्यों नहीं अभी तक यही आपने। मैं इसी पे आ सर रहा उसके था, लिए देखिए इस पे बड़ी चर्चा है नहीं शहर नहीं में नहीं सर, कि बिल्कुल वो इतना उसका जवाब इतना मेरे इतने वर्ष हो गए पड्डल वाले पंप को, सर आप उसका रिवर बेड का वो चेंज हाँ हो जी हाँ गया, जी सर, उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर क्यों नहीं किया गया? देखिए सर, उसके लिए हमने जो प्लान तैयार किया ऊपर उठा के नहीं बनेगा बात सर। इसलिए हमने, क्योंकि बड़ी हैवी मशीनरी है, स्लैब के ऊपर रखेंगे तो वाइब्रेशंस काफी होती हैं, तो धीरे धीरे आज नहीं 2 साल बाद क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए जो हमने प्लान किया आपकी बार, हमने इस साल इसको करना है, अगले साल से पहले वो हमने पटल पंप हाउस को स्ट्रेंथन करना है। हमने सोचा जो दो हमारे, अगर कभी पंप हाउस में अगर आपका जाना कभी हुआ तो वहाँ हमारे एक पुराना संबल है, एक नया संबल है, उसके बीच में एक स्पेस है हमारे पास। उसमें अगर हम बिंच सिस्टम, ट्रॉली सिस्टम बना रहे हैं, उसमें हम 2 समरसीबल पंप बनाएंगे। ऐसे समरसीबल पंप लगेंगे जो मतलब सिल्ट वाले पानी को उठा लेंगे। क्या साहब, एक बड़ा आरोप आपके विभाग के लोगों पर है, पूरे जल शक्ति विभाग के ऊपर है। एक तो लोगों के घर पानी नहीं आ रहा है, लोग प्यासे मर गए हैं, आदमी को पानी पीने तक के लिए उसके घर में पानी की सप्लाई नहीं है। टैंकर जो हैं, टैंकर्स वालों ने जो अपने रेट जो थे पीछे आपदा में से, जो 1500 का टैंकर आता था वो 3500 और 4000 रुपये मांग रहा है। हाहाकार मची हुई है। ना आप फोन उठाते हैं, देखिए मैंने भी संपर्क करना चाहा आपसे, आप फोन नहीं उठाते हैं, आपके एसडीओ हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, नीचे कंप्लेंट सेल में कोई फोन नहीं उठाते हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही। सर उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अब मैं सपोज मैं एसडीओ से शुरू करता हूँ, जेई से शुरू करता हूँ बात आपकी। अगर मंडी शहर की बात कहूँ सर मैं, तो मंडी शहर में हमारे लगभग 12,000 कंज्यूमर है। सिर्फ वाटर सप्लाई की नहीं, अगर सीवरेज की देखें तो 4-5 हजार, अगर उनको ऐड कर दिया जाए हम लोग, जो सीवरेज की कंप्लेंट्स होती हैं वो भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इस सब डिवीजन की बात कहूँ तो हमारे पंचायतें कुछ 8-10 पंचायतें और जुड़ी हुई हैं आसपास के क्षेत्रों में। 2-3 जेईज ऐसे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर इसी सब डिवीजन के अंडर पंचायतें भी आती हैं। जब कभी ऐसा डिजास्टर होता है तो शहर में नहीं होता, गांव में भी होता है। और लगभग जो इस सब डिवीजन की बात कहूँ मैं अगर, क्योंकि इल्जाम ज्यादातर लगता है कि शहर के अधिकारी फोन नहीं उठाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस एसडीओ की बात कहूँ मैं, तो इनके पास जो है कम से कम अगर मैं देखूँ पंडोह से लेके और शहर और इस तरफ सामने वाला धन का जो 3-4 पंचायतें सामने वाली बिजनी और तुंग नस्लों वाली पंचायतें हैं, उनका क्षेत्र मिला के कम से कम 20,000 के आसपास कंज्यूमर्स होंगे इधर। तो हर जगह से फ़ोन आते हैं, हर जगह से फ़ोन आते हैं, और हमारे 400-500 वर्कर्स हैं जिनसे हमें बात करना पड़ती है, लाइसेंस करना पड़ता है, कहाँ क्या दिक्कत चल रही है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनकी डिमांड लेना पड़ती है, कोई रिक्वायरमेंट अगर मटेरियल की है वो लेना पड़ती है। पब्लिक के फ़ोन भी आते हैं, कुछ हम काफ़ी कोशिश रहती है कि पब्लिक के फ़ोन को हम रिपोर्ट कर दें। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी अगर व्हाट्सएप में कोई शेड्यूल में चेंज है या कहीं अगर पानी नहीं आता है, आना है आज या 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा, तो हम अपनी कंप्लेंट सेल में अपडेट करते हैं। साथ में जो है मास मीडिया में भी देते हैं हम, चाहे आप प्रेस के थ्रू हम देते हैं या फिर डिजिटल मीडिया के थ्रू भी हम देते हैं, ताकि लोग अवगत रहें या स्टोरेज रखें थोड़ी अपना कि पानी पानी बचा के रखना है थोड़ा, या उसकी थोड़ा पानी ऐसे यूज़ करना है ताकि बर्बाद ना हो पानी। अगर हम कोऑर्डिनेट ना कर पाए अपने पब्लिक के साथ, उनके साथ लाइजन ना कर पाए, तो बड़ा मुश्किल होगा फिर हमें इस डिजास्टर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पब्लिक के फोन, सिमिलर फोन जो है हमें हजारों जगह से आते हैं, फोन काटते हैं फिर फोन बजता है, फोन काटते हैं फिर फोन बजता है।
तो अगर उसी में ही लगे रहे तो हमारे से काम नहीं हो पाता, बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। फिर ये सोचिए कि आप सिर्फ पब्लिक को रिप्लाई दे पाएंगे, जबकि जिसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड जो है हमने 2 नंबर रखे हुए हैं जिसके लिए पब्लिक पूरी सर रिपोर्ट उस पे भी कोई नहीं उठाता है, आप मानिए मेरी बात। सर फोन लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स आई, जो आपने डेडिकेटेड सर नंबर फोन रखे हैं उठाते उसमें भी हैं, लोगों ने नहीं पर उठाया, आप कभी उस फोन पे अगर आपको कभी या मौका मिले, होल्ड करके रख देते होंगे नहीं वो। नहीं नहीं सर, अगर उस पे भी अगर आप जाके बैठे ना वहां पर, हम्म, तो वो फोन रखते हैं, फिर फोन बजेगा, उठाएंगे, हम्म, जब तक बीच में 2-3 फोन लगातार आते रहते हैं उसके, हम्म। तो लोगों को लगता है फोन उठा रहे हैं, जबकि होल्ड होता है नंबर उस टाइम। वैसे मैं आपको एक सलाह दूं, जी सर। डिजिटल युग है, जी आपको एक एक फेस सोशल मीडिया पे एक फेसबुक पेज डाल बना देना चाहिए, और इट्स बेटर कि आप वहां पे अपडेट करते रहें लोगों को। मैं आपके आगे सर, के लिए ये बोल भी रहा कर हूँ, रहे हैं सर, है मैं ना, बड़ी जल्दी इवन उससे, इवन देन ताकि लोग उसको फॉलो सर करते रहें। सर हम ये भी कर रहे हैं, हमने एक बड़ी जल्दी एक ऐप शुरू करने वाले हैं यहाँ पर, जो ग्रीवेंसेस की ऐप रहेगी, और लोकल शहर में हम उसको लोगों को डाउनलोड भी कराएंगे। वो भी ऐप बन रही है, शायद हम क्योंकि 15-20 दिन में, आपके महीने जो, में। मैं आपके वायदे की बात इसलिए बोल रहा हूँ, जी सर। क्योंकि मेरी, मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि रोहित ठाकुर जो है वो मेरे बड़े मेरे दोस्त के ब्रदर हैं। वो आज भरी बीमारी में, वो हाई बीपी पेशेंट हो चुके हैं। उनको डॉक्टर ने मैंडेटरी रेस्ट के लिए बोल दिया है। मेरी अभी भी रोहित गुप्ता से बात हो रही थी, आपके इंटरव्यू से पहले भी। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर है, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो पूरा दिन फोन सुनते हैं और पूरा दिन बिल्कुल बिल्कुल लाइजनिंग करते हैं। मैंने कहा आप ऐसा ना हो कि आपका रेस्ट जो है वो लंबा चला जाए, राइट। इट्स बेटर। तो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फोन का झगड़ा खत्म कर दो, आप एक फेसबुक पेज बना दो, व्हाट्सएप पेज बना दो, एक बंदे की ड्यूटी लगा दो, आप भी अपडेट कर सकते हैं, राइट सर, है वो हम ना, करने वाले वो हैं, ये करें। आपकी आपकी सलाह जो है, हम इससे हाँ, हम इट्स इस पे इट्स काम बेटर, कर रहे हैं, और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लोगों का रोष भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, इस पे हम ग्रीवेंस पे इस पे काम कर रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं हम लोग मंडी शहर के लिए। बिल्कुल। पहले भी एक्टिव हुई थी, पर हाँ, बीच में साल 2 साल के लिए गैप पड़ गया था बीच में बिल्कुल, उसको। अब मैं इसमें सीवरेज का मॉड्यूल भी चालू करने वाला हूँ। बिल्कुल उसको ऐप बनाओ। उसमें लोगों को इसमें ये रहेगा कि लोग फोटो खींचेंगे उसका, अगर सपोज कहीं सीवरेज मैनहोल चैम्बर लीक हो रहा है, हाँ, उसका फोटो खींचेंगे, साथ साथ जो है वहाँ की लाइव लोकेशन कैप्चर हो जाएगी, वो भी जाएगी, बिल्कुल, हमारे बंदे उस ट्रैक करते उस लोकेशन में पहुंचेंगे, बिल्कुल, और जो उसने कमेंट डालने हैं वो भी आ जाएगा, फोन का नंबर भी आ जाएगा, वो सब रहेगा। फोन करने पर की फिर भी मुझे लगता है काफी लोग ऐसे होते हैं उपभोक्ता जो शायद ऐप ना यूज करें, वो फिर भी फोन ही करेंगे सर, क्योंकि हमारे सहायक अभियंता का फोन या जय साहब का फोन वो सब लोगों के पास है। और हाँ, उससे ये रहेगा कि लोग, क्योंकि हमारा भी बचपन यहीं गुजरा है, मंडी शहर में घूमे, हाँ, इनका भी बचपन यहीं गुजरा है, हाँ, तो 90% लोग तो ऐसे जो सुबह शाम जानने वाले कुछ सहपाठी हैं, वो जानते हैं, उनका अपना प्यार भी है, कह लो बिल्कुल, वो बिल्कुल। पर्सनली भाई पानी आ रहा है नहीं आ रहा है यार, नहीं यार, वो कल पर्सनली आएगा, जाना कब चाहते, आएगा? पर उनको थोड़ा हमें ये कन्वे करना थोड़ा मैं समझता हूँ जरूरी हो गया है, कि थोड़ा सा फोन पे थोड़ा सा पर्सनल इस पे जो है थोड़ा फोन फ्री रखे हमारा। हाँ, अदरवाइज हमारे लिए काम करना, अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल हो जाती है, मुश्किल है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए जिस हिसाब से आप कह रहे हैं अभी कि बिल्कुल। 158 और 104 बीपी हाँ, शूट कर रहा है, 108 तो मुझे लगता है तो ये तो बहुत पर से भयानक ठीक चीज है। नहीं। और डॉक्टर, मुझे लगता है, मुझे भी फोन आया था, भी हमारे ऐसे डिजाइन है, उनके साथ हॉस्पिटल में थे रोहित गुप्ता जी के साथ, हाँ, हाँ, तो मुझे उनका फोन आया, बोले यार आप क्या कर रहे हो, बोले इसको छुट्टी भेजो इंसान को, ये हाँ, तो कहीं और दिक्कत हो जाएगी, तो और समस्या बिल्कुल, खड़ी हो जाएगी बहुत आपके लिए। मुश्किल हो तो जाएगी। मैं भी सुंदरनगर से उठा, दौड़ा दौड़ा यहाँ मंडी पहुंचा, ठीक है ना, तो इन द मीन ये टाइम आपसे मुलाकात होगी, तो चलो ये इंटरव्यू हुआ आपके इंटरव्यू साथ। हो गया। हाँ, सर पर एक, मैं अभी उनसे उनका कुशल क्षेम पूछूंगा अभी जाके, हाँ, पर ये बात ठीक है कि उनकी हालत अभी नहीं थोड़ी। उसी लिए आपको डिजिटल राइट मोड सर। पे आना पड़ेगा। सर जी जी एक जी। सवाल मैं आपसे, देखिए अभी अभी का प्रश्न है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अनिल शर्मा जी ने विधानसभा में एक प्रश्न किया है। अब देखो सच्चाई कितनी है वो आप जाने। राइट वो सर। लिखते हैं कि क्या नगर पालिका मंडी, जो अब नगर निगम है, द्वारा सारी धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है? वो जो ओल परियोजना की बात कर रहे हैं, जो 82 करोड़ वाली ओल राइट परियोजना सर। है, क्या उसकी सारी धनराशि उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा लगातार धनराशि मांगने पर भी नगर निगम उस धनराशि को अब तक क्यों जारी नहीं कर रहा है? कारण सहित ब्यौरा दें। ये कौन सी धनराशि की बात कर रहे हैं अनिल सर शर्मा जी? मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा, जब वूल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था 82 करोड़ का, हम्म, 82.18 करोड़ की इसकी हम्म, अप्रूवल थी, हम्म, तो ये पैसा सीधा विभाग को नहीं आता था, ये हम्म, पैसा सेक्रेटरी यूडी के थ्रू डायरेक्टर यूडी को, हम्म, डायरेक्ट यूडी से ये डिसीजन हुआ था कि ये पैसा एमसी के पास रहे, क्योंकि एमसी से पैसा मिलता था हम लोगों को डिपॉजिट के तौर हम्म, पर, तो ये पैसा एमसी के पास रहेगा, क्योंकि उन दिनों एमसी की थोड़ी सी परिस्थितियां, फाइनेंशियल हालत जिसे कहें वो थोड़ी नाजुक थी, हम्म, तो ये डिसीजन हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें 2 किस्तों में पैसा मिला था, 42 करोड़ एक बार मिला था, और ऐसे बाकी बैलेंस पैसा दूसरी किस्त में मिला था हम लोगों को, तो वो पैसा उनके पास पड़ा रहा था, और ताकि जो है इससे कुछ जो इंटरेस्ट ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम इनकर से हो, और उससे थोड़ा इनकी जो आर्थिक मजबूत हो जाए। जो इनकी हम्म, फाइनेंशियल हम्म, हेल्थ है थोड़ी सी सुधार हो उसमें, हम्म, तो ये पैसा उनके पास आता था, और ये जैसे जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटीज क्रिएट होती थी, तो ये पैसा हम रिलीज करते, जब हमारी डिमांड को जाती थी कि अभी हमें कॉन्ट्रैक्टर की 5 करोड़ की पेमेंट करनी है या 6 की करनी है, तो उस हिसाब से पैसा रिलीज करते थे हम लोगों को। तो 3-4 साल जब तक काम चला तो पैसा इनके पास रहा। लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि 4
4.5 या 5 करोड़ के आसपास जो पैसा, 4.65 के आसपास जो पैसा इन्होंने होल्ड कर लिया था हमारा, वो दिया नहीं इन्होंने। इनके कुछ अपने इश्यूज थे जो कहते थे, पर ऐसे जो इश्यूज थे वो भी हम इनके एड्रेस करने को रेडी थे कि इन्होंने कहा था कुछ गलियां हमारी पक्की नहीं हुई थी। हमने कहा आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपकी गलियां पक्की करा देंगे। जो गलियां उस दौरान जब हमने अपनी पाइपलाइन जब आपने बिछाई थी, पाइपें बिछाई थी, तो ये उस आपका कसूर निकालते थे। हमने वो गलियां अपनी तरफ से पक्की कर दी, फिर उनको कहा था कि टाइलें, मैं कहा टाइलों के लिए 5 करोड़ पैसा नहीं लगना है, आप दीजिए, हम उनको काम को भी करा, जैसे जैसे आप कहेंगे, जो जो आप रिक्वायरमेंट देंगे वहां हम गलियां पक्की करा देंगे। पर पैसा जो एक स्कीम का डेडिकेटेड फंड्स आए हैं उसको आप प्लीज होल्ड ना करके रखें, उसको हमें दे दें। हमारी आज की डेट में अगर कहें तो जिस हमारे स्लाइड्स हो रहे हैं, तो हमें अपनी स्कीम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो हम ये प्रपोजल अभी तैयार कर रहे हैं, कितना जो पैसा फंसा है? चलिए, सर 4 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास इनके था। पास 2.5 करोड़ इन्होंने दे दिया था हमें पीछे, अच्छा। काफी मशक्कत के बाद थोड़ा इनसे काफी आग्रह किया हम लोगों ने, हम्म, कुछ समस्या इनको समझाई हमने अपनी, हम्म, तो 2.5 करोड़ तो उन्होंने दे दिया था पीछे, साल भर पहले दे दिया था हम लोगों को। हम्म। परंतु अभी 2 करोड़ 15 लाख इनके पास अभी पेंडिंग है, 2.25 करोड़ पर है। 2.25 करोड़ के आसपास पेंडिंग है इनके पास। अगर वो पैसा हमें मिल जाए तो ये काफी हद तक हम सुधार कर पाएंगे। जो हमने प्रपोजल तैयार किए हैं, हम भी फाइनेंशियली ईज हो जाएंगे। अदरवाइज फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। सरकार से अगर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो ये हमने प्रपोजल तैयार किए हैं, ये कहीं ना कहीं डिरेल भी हो सकते हैं। जैसे जैसे अगर रिवर का लेवल बढ़ता है तो उनको ट्रॉली से ऊपर कर लिया जाएगा, हाँ, लेवल डाउन होता है तो उनको ट्रॉली से, चेन पुली से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं इनको, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ वाटर। हाँ। तो वो सिस्टम हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। वो हमारी बात होगी, हमने प्रपोजल तैयार कर लिया उसका, वो लगाएंगे। फिर हमारे एक पुराना पंप हाउस था जो मोतीपुर के लिए कभी चलता था, बहुत टाइम, हाँ, बहुत साल पहले को ब- 60s में एक स्कीम बनी बिल्कुल थी हमारी बिल्कुल मोतीपुर से। बिल्कुल बिल्कुल। उसका पंप हाउस था एक, उसको वो भी जब धीरे धीरे ब्यास का लेवल बढ़ना शुरू हुआ बरसात में, तो उसको भी हमारे पुराने अधिकारी ने उसको कार्डन ऑफ कर दिया था, पूरा इसके बाहर से एक टैंक क्रिएट कर दिया था। हाँ, हाँ। उस पंप हाउस को हमने डिसमेंटल कर दिया है, आप देखेंगे उसको हमें काम चला हुआ, उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको हम संबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अंदर से एक्टिंग करके उसको संबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसकी में हॉपर्स वगैरह बना के उसको हम नीचे से जो पानी उठाएंगे हम रिवर से, चाहे कितना भी गंदा पानी हो, उसमें डिसिल्टिंग करेंगे, सिल्ट बैठ जाएगी, सिल्ट को बाहर करेंगे, उससे फिर जो अभी संबल है जिसको हम यूज कर रहे हैं उनको लिंक करेंगे। वहां से फिर अगर हमारा पंप हाउस जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको हम एज इट इज रहने देंगे, उसमें अगर पानी का लेवल डाउन होगा और पंप काम कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो उस संबल के अंदर ही समरसीबल पंप डाल दिए जाएंगे और सीधे सोर्स ऊपर, सोर्स ऊपर हमारे कांगनीदार पानी टांग, पहुंचेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो फिर जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अभी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, 8-9 एमएलडी तक हम पानी उठा पाते हैं, पर हमारी मंडी शहर की रिक्वायरमेंट होगी है सर 15-20 एमएलडी को, 15 और 20 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। अच्छा। तो फिर ये है कि कम से कम अगर ऐसी दिक्कत आती है, 8 एमएलडी वहां से हो जाएगा, 4-5 एमएलडी हम जो लोकल सोर्सेज को सोर्सेज है टैप पकड़ उनको के टैप कर ले। 10-12 एमएलडी हम डेली पानी दे पाएंगे लोगों को। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होगा इसमें, और ये हमने प्लान कर लिया, और अलग साथ से पहले करना ही करना है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये करेंगे सर। सर मुझे ये बताइए, जी अब शहर में जो है एनर्जाइज्ड आपके बोरवेल्स कितने राइट हैं? सर। क्योंकि मेरा स- अगला सवाल सर बोरवेल्स पे सर है। 11 बोरवेल है हमारे लगभग जिनको एनर्जाइज किया हम लोगों ने। हाँ, पर मंडी शहर की एक जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात ही कहूँ मैं, हाँ, यहाँ पर हमने बहुत जगह सर्वे कराया, हमने अपने हाइड्रोलॉजिस्ट को बुला के, यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है अच्छा। लोग। और दूसरी बात है, बोरवेल वहीं लगते हैं जहाँ आगे पहुंच सकती है, हाँ, ये भी एक समस्या है। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी थी हमने बोरवेल्स कर दिए हैं। अभी कुछ हम सोच रहे हैं कि पड्डल के आसपास हम एक्सप्लोरेशन कराएंगे, अभी हम दोबारा उसको बुलाएंगे। हमने एक पीछे अभी गोविंद घाट के पास किया, वहाँ खारा पानी निकलेगा, इतना खारा है कि उसकी सैलिनिटी उसका क्लोराइड लेवल जो 2000 के आसपास पीपी उसके आसपास वैल्यू है उसकी। ठीक। तो इतना पानी की उसको अगर आप वोट पे लगाएंगे हाँ, तो वोट फट जाते हैं, अच्छा इतना खारा पानी है वो। अच्छा। तो उसको वेंडन करना पड़ा हम लोगों को। हाँ, तो इस समय हमारे 11 बोरवेल्स और हैंडपंप जिनको एनर्जाइज किया हम लोगों ने, अलग अलग पॉकेट्स में है। बिजनी से लेके अगर आप चलेंगे तो हॉस्पिटल बाड़ी मठ तक है 11 हैंडपंप से। चलिए। पर उनकी उनकी सर अगर बात कहूँ मैं, हाँ, उनकी अगर टोटल सबका जो अगर एक्यूमुलेटेड हम वो निकालें हाँ, फ्लो, हाँ, तो 15-20-25 एलपीएस से ज्यादा नहीं निकलता। ज्यादा नहीं। 25 एलपीएस, हमारी रिक्वायरमेंट 150 एलपीएस की है यहाँ पर। अच्छा। प्रति सेकंड हमें मंडी शहर की प्यास बुझाने के लिए 150 एलपीएस पानी चाहिए। हाँ, तो वो तो बड़ा ही सोर्स चाहिए उसके लिए, हाँ, या तो कहीं रिवर का हो, या फिर कहीं जैसे हम पटल की बात करते हैं उससे हो, या कोई बड़े सोर्सेज। बोरवेल से तो एक पॉकेट की प्यास पॉकेट है, पॉकेट। नहीं, बोरवेल की बात मैं इसलिए कर रहा था जी क्योंकि जब आप लोगों को पानी पहुंचाने में जूझ रहे थे और जी जी लोग पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, उन दिनों जल शक्ति विभाग पर भी एक उंगलियां उठ रही थी, जी वो इन बोरवेल्स को लेके उठ रही जी थी। जी ये कहा गया कि जल शक्ति विभाग के जो लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, जितने भी जल शक्ति विभाग से रिले हैं और इनके रिश्तेदार जो हैं, जी जी और खासकर रिटायर्ड जो लोग हैं, राइट सर। ये जितने आपके बोरवेल आपने 11 गिनवाए, इन्होंने कहा जी इन बोरवेल से इन जल शक्ति विभाग के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, रिटायर्ड लोगों को, कर्मचारियों को ऑल्टरनेट कनेक्शंस अपने घरों में दे रखे हैं कि अगर पानी कहीं से बंद हो जाता है तो आपको हम ऑल्टरनेट यहाँ से देंगे। लेकिन लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन इनके आप लोग
जल शक्ति विभाग के लोग, आपके रिश्तेदार और आपके रिटायर्ड लोग, इनके घरों में कोई पानी की कमी नहीं हुई, ये प्यासे नहीं हुए, प्यासी मंडी शहर हुआ। नहीं नहीं तो सर, ये ऐसी बात उंगलियां नहीं आप है। पर उठते नहीं, ये नहीं उंगलियां, नहीं, ये सुनिए बोरवेल आज के नहीं है, सुनो सुनो, और ये यहाँ तक बात बोरवेल यहाँ तक हुई कि हॉस्पिटल में भी पानी नहीं मिल सका, ओटी में पानी नहीं था पूरे। जब काफी हु हल्ला हुआ तब इन्होंने हॉस्पिटल, जब सर आपके मैं, विभाग के लोगों चलिए ने मैं हॉस्पिटल में पानी वहां से डाइवर्ट किया। तो किसी ने तो आपके विभाग के लोगों के साथ किसी की कहा सुनी भी होगी, उन्होंने ये पूछा, ये आपके घर तो पानी है, कहाँ से है, हमें हमें पानी नहीं मिल रहा, आपको पानी मिल रहा है। तो इस तरह के ये, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, ये मैं आपको बताऊं, अगर बोरवेल की बात करूं, बोरवेल आज नहीं लगे, मुझे लगता है रोहित जब से एसडीओ बने हैं, तब से, या जेई तब से भी नहीं लगे हैं, ये उससे पहले के लगे हुए हैं। अभी हमने 4-5 बोरवेल ऐड किए हैं, जो ना मेरा रिश्तेदार कोई रहता है, एक हमने ना इनका रिश्तेदार कोई रहता है, ना हमारे किसी और अधिकारी का रिश्तेदार रहता है। एक स्विमिंग पूल के पास है, देख सकते हैं चल नहीं, के, एक होमगार्ड के पास है, उनसे जो भी हमने ऐड किए हैं। नहीं, ऐड नहीं, सप्लाई गई है, ऑल्टरनेट सप्लाई गई है आपके जल शक्ति विभाग के लोगों के घरों में या रिश्तेदारों के घरों में? सर पूरा मोहल्ला चलता है उससे। चला जाता है। चलो सर, अब देखिए मैं बताऊं आपको, हम्म, अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करता हूँ, उसका पानी आता है पेट्रोल पंप हाउस में। अब जो ब्रिज है हमारा, जिससे पूरा एक गोविंद घाट का ब्रिज है हमारा ससमंद में, उसके थ्रू पाइपलाइन आती है इधर को, कि कुछ ना कुछ पानी हम मोतीपुर के लिए, पटल के लिए, उसके लिए अकोमोडेट कर सकें। जो होमगार्ड्स के पास है, जो भी हमने रिसेंटली किया अपने टाइम पे, उसका पानी जाता है हनुमान टेम्पल के ऊपर, वो पूरी बिजली चलती है सर उससे, शायद आपके घर को भी आता होगा। और जो बिजली है, बिजली से पानी चलता है छिपरू टैंक में, वो पूरा खिलाड़ चलता है उससे। और जो राधा स्वामी का टैंक, राधा स्वामी बोरवेल की बात कर रहे हैं, उससे भी ओरे वाला खिलाड़ चलता है, जो आपका फॉरेस्ट कॉलोनी के आसपास, डिपो के आसपास का खिलाड़, वो चलता है। एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल चलता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता सर वहाँ हॉस्पिटल के आसपास। और एक जहां पर देखिए, बोरवेल वहीं उससे जहां पर रिग पहुंच सकती है। बाजार में कितने इलाके ऐसे बताएं जहाँ रिग पहुंचती है। जहाँ पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, वहां पर थोड़ी खुली जगह है, वहां रिग पहुंची है, वहां बोरवेल लगा। वो पता नहीं कब का लगा, 20 साल पहले का लगा है, मुझे नहीं पता कब का लगा। मैं भी 2013 के बाद यहाँ एसडीओ आ गया था, मैंने उससे पहले का देखा हुआ लगा। तो सर वो वैसा नहीं है। तो चलो जब लोग कहते हैं तो सर लोगों का आक्रोश होता है, लोग बेचारे फिर नेचुरली गुस्से में कई कुछ कहते हैं, हम इसके लिए बुरा नहीं मानते, पर ऐसा कोई नहीं है कि ये सब झूठ है कि मेरा कोई रिश्तेदार है, इनका कोई रिश्तेदार है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सर, और देखिए दूसरा जल शक्ति विभाग पर और उंगलियां क्या उठी अभी, जब नालों में फ्लड्स आए, बाढ़ आ गई नालों में, आप देखे चले, चाहे उसे क्लाउड बर्स्ट का नाम दें, चाहे एक्सेस रेन जो आई और नाले जो थे वो बहुत बढ़ गए, लोगों ने क्या बोला कि जल शक्ति विभाग ने जो इतनी ज्यादा नालियां, अपनी पाइप्स, नॉट नालियां, अपनी पाइप्स, बड़ी बड़ी पाइप्स नालों से निकाली हैं, और जो नालों का जो रुख है या नालों का जो फ्लो है, वो आपकी नालियों की वजह से रुक गया है। उनमें मिट्टी, गाद सब फंसता है, और जब वो पीछे पानी रुकता है तो बाढ़ की तरह आगे आता है। तो ये कहते हैं कि ये भी जल शक्ति विभाग की कारगुजारी है, जो मंडी में जो है आज फ्लड्स का खतरा बढ़ गया है। आपने जो नालियां हैं, वो इतनी ज्यादा पाइप्स जो है इतनी ज्यादा डाल दी है नालों में, वो भी एक कारण है इसका। सर देखिए, अगर कोई मलबा फंसा होगा तो किसी क्रॉस पाइपलाइन में फंसा होगा, जो क्रॉस जाती होगी। हमारी क्रॉस जो पाइप जाती, एक दो जाती है, जिसको मैं कहूंगा कि हमारी नहीं सर, जैसे आपकी सीधी भी जा रही है ना, अगर सर पानी सीधी के जा रही डायरेक्शन तो में भी सीधी जा जा रही रही तो है, बैंक पे जा रही है, बैंक जो पाइप जा रही है, या तो फिर लोग हमें कहीं प्रॉपर कॉरिडोर देते हैं, हम शिफ्ट कर दें लाइन। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, अभी अगर हफ्ता 10 दिन पहले की बात थी, मुझे लगता है कहीं नर्सिंग हॉस्टल के आसपास की बात थी, जहां पर लाइन टूट गई थी पीछे, जहां पर ऊपर से नाला आया था हॉस्पिटल के पास, नर्सिंग हॉस्टल की लाइन टूट गई थी। लोगों ने डालनी, हमने कहा यार हमें नाली से बाहर निकालनी है, लोगों ने बिल्कुल झगड़े खड़े, अब तो अब डालने देंगे आपको, गली से लाइन नहीं डालने देंगे। तो सर ये दिक्कत होती है। देखिए विभाग कहाँ फंसता है, क्योंकि विभाग को, मुझे लगता है कल ये असेंबली में भी क्वेश्चन था लगा हुआ है कि विभाग की मोस्टली पाइपें जो है नालों में होती है, इसमें होती है, नदी में होती है। सर अगर विभाग को प्रॉपर कॉरिडोर मिला जाए, राइट ऑफ वे मिले, हमने अब टेकअप कर रहे हैं मैटर इसको भी गवर्नमेंट के साथ कि हमें भी राइट ऑफ वे दिया जाए, तभी हम अपनी पाइपें सेफ इससे बचा सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर कहीं जगह नहीं मिलती, तब फिर हमें एक मजबूर जो है थोड़ा नाली की तरफ खींचना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बताओ आप मुझे, जैसे ये मेरी सड़क है, राइट, कोई भी रोड है, आपके आईपीएच की जो वाटर पाइप है, सप्लाई पाइप है, वो कितनी नीचे होनी चाहिए? सर होता है वहां पर, जैसे सिविल लाइन की बात करूं या इसकी वाटर सप्लाई की पाइप की बात करूं, तो लगभग 90 सेंटीमीटर 1 मीटर के आसपास डीप तो होनी चाहिए जी। ये जो खुली चल रही है फिर गलत है सारी सर, क्योंकि हमने देखी है ऐसे जैसे पहाड़ है या साइड रोड्स हैं, खुली पाइपें चल रही हैं। नहीं सर, फॉरेस्ट जो है ना, जंगल में कभी भी नहीं आपको लाइन दबाने देता, क्योंकि जड़ें उखड़ती पेड़ों की। फॉरेस्ट का सबसे पहला, जब हमें एफआरई की अप्रूवल मिलती है, एफसी की अप्रूवल मिलती है, वो कहते हैं लाइनें आपने डिग नहीं करनी है, क्योंकि वेजिटेशन की जड़ें खराब होती है, तो हमें ऊपर ही रखना पड़ता है। जंगल में तो पाइप ऊपर रखना पड़ती है, गली में हम करते हैं डीप। गली में अगर आप देखेंगे सर, मैं अभी
जो हमने काम किया, तो अगर आप भूतनाथ गली की बात करें हम्म, तो भूतनाथ गली में आप नीचे देखेंगे स्ट्रेट टाइम की पाइपें बिछी हुई हैं। हम्म, आज की डेट में मुझे कहेंगे आप एक पाइप और बिछा दीजिए, पाइप बिछाने की जगह नहीं मिलेगी मुझे। जगह नहीं मिली। इतनी पाइपें बिछी पड़ी हैं ऑलरेडी वहां पर। हम्म, सिविल लाइन भी जा रही है, हम्म, पुरानी पाइपें भी जा रही हैं, हम्म, जो बीच में सेकंड टाइम अकोमोडेशन उसकी पाइप भी जा रही है, हमने हम्म, जो 2000 ऊल की पाइपें डाली वो भी जा रही हैं। हम्म, तो अब और पाइपें डालने के लिए जगह नहीं बची हुई है। हम्म, तो लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड कॉरिडोर है पाइप डालने के लिए। तो जहां से जगह मिली वहीं से जाना पड़ेगा। कोशिश हमारी रहती है कि हम सेफली निकलें, पर अगर नहीं होती तो फिर थोड़ा सा नाले की तरफ भी बढ़ना पड़ जाता है हम लोगों को। पर आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा। पर ये अब अप्रत्याशित है। अगर इसको अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा करे, तो हम देखते हैं इसका भी अगर कोई प्रावधान होगा तो हम इसको डेफिनेटली इनको करेंगे। पर प्रोवाइडेड कि पब्लिक हमें सपोर्ट करे, पब्लिक हमें कॉरिडोर दे, कहाँ से लाइन बिछानी, गली से बिछे या कहाँ से बिछे या रास्ते से बिछे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार गलियां भी तोड़े हम लोग। हम्म, पाइप लीक भी हो जाती है, हम्म, जगह सर्जनेस होती है, जगह बैठती है, पाइपें टूटती हैं, लीक होती हैं। किसी को कनेक्शन चाहिए तो फिर आपको फिर गली खोदना पड़ती है, कनेक्शन देना पड़ता है। ये बिल्कुल कुछ समस्या ऐसी होती है जो जो ऐसी होती है जो फिर जिसको फायदा मिल रहा है वो तो आदमी कहेगा सर ठीक है। ठीक है। पर जिसके लिए बेचारे जिसकी जो बेचारा किसी की दुकान के आगे गली खुद जाएगी, वो बोलेगा जी अब मेरे दुकान के आपने गली खोद के रखी हुई है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं जो हमें झेलना पड़ती हैं। तो फिर इसका तरीका यही होता है। कोई नहीं जी सर, सर। जैसे ये जब ये हाहाकार मच रही थी राइट और सर। आप पानी सप्लाई देने की कोशिश कर रहे थे, फिर सोशल मीडिया पे एक और बहस भी छिड़ गई कि आप जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट सोर्सेज से कर रहे हैं, नॉन फिल्टर्ड पानी आप लोगों के घरों में पहुंचा रहे सर देखिए, जब हमारे सोर्सेज जो हैं, या उल के कह लो या हैं। जो फिल्टर हमारे यहाँ कांगनीधार से होते हैं या पडल से उठाते हैं तो पानी, हम्म, हम्म, जब ये सब बंद हो गए थे तो हमने ये कोशिश करी कि लोगों को कम से कम अपने टॉयलेट में फ्लश करने के लिए तो पानी मिले। हम्म, पीने का तो पानी लोग कहीं लोकल बॉडियों से या कहीं अपने घरों में जैसे लोगों के अपने आरओ सिस्टम लगाए होते हैं, लोग वहां से भी कर पाएंगे। बॉयल करके भी हमने एडवाइजरी भी जारी करी कि बॉयल करके पानी पिए। अगर किसी को साफ सफाई के घर के साफ सफाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, फ्लश करने के लिए पानी मिल रहा, तो उससे मुझे लगता है उसको निजात पाने के लिए हमें रॉ वाटर को भी टैप करना पड़ा कई जगह। हम्म, ये किया सर, हमने किया। हम्म, तो बरसात में हम मजबूर हो गए थे, हम्म, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम का मिजाज बार बार बिगड़ रहा था, बार बार दिक्कतें बढ़ रही थी, तो हमें लगा कि यार कहीं से किसी तरह लोगों को जो है, और वो ऐसे सोर्सेज नहीं है, बिल्कुल ऐसी जगह से आते हैं नॉन लिफ्टेड एरिया आते हैं, जैसे आप कहें नाले आजकल बड़े साफ चले हुए हैं, साफ सुथरे पानी है। वो ठीक है कि पीने लायक नहीं हो, पीने लायक नहीं, करो डायरेक्टली आप कंज्यूम करना चाहे डायरेक्टली कंज्यूम, पर हमने क्लोरिनेशन करके पानी दिया लोगों को उसमें से। अच्छा। पर ये कि अगर लोग डोमेस्टिक लेवल पे इसको अगर शुद्ध कर लेते हैं अपने लेवल पे, हम्म, चाहे कोई फिल्टर या कोई आरओ सिस्टम लगा के या बॉयल करके, जो सबसे आसान तरीका है, हम्म, तो मुझे लगता है वो पीने लायक भी बन जाएगा। पर ये कि पानी तो चाहिए था लोगों के साथ, कपड़े धोने हैं, नहाना है, और भी घर के सुबह उठते ही शुरुआत, टॉयलेट में आपको टॉयलेट जाना तो सबसे बिल्कुल। पहले पानी की जरूरत होती है। हम्म, तो हम तो ये सोचे कि रॉ वाटर ही मिल जाए लोगों को कम से कम, हम्म, तो हमने वो वैसे भी मुहैया कराया। तो आगे तो आगे सोर्सेज से अगर आप टैप करेंगे तो फिल्टर्ड ही अब मिलेगा। तो हम सर जब इनको सोर्स को टैप करेंगे तो प्रॉपर वे में टैप करेंगे, हम्म, रफनिंग फिल्टर बनाएंगे, अगर प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे इनका, आपको वैसी दिक्कत नहीं आएगी। सर आप देख रहे हैं जैसे आजकल 4 लेन का काम चल रहा है। सर जैसा आप जानते हैं 4 लेन का काम आजकल चल रहा है, पुरानी मंडी से लेकर आगे स्कोर रोड अगर आप देखें तो वहां पे टनल का काम चल रहा है। और इस सारी रोड पे बिजनी से लेकर पुरानी मंडी होते हुए आगे स्कोर रोड तक बड़े बड़े ट्रक डेली चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं जा रहे हैं। वो लोग क्या आपके सीवरेज की सारी लाइन को डेली तोड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वालों ने तो उनसे अपने डैमेजेस क्लेम कर लिए हैं। क्या आईपीएच विभाग उनसे कुछ डैमेजेस क्लेम कर रहा है? रोज आपके ढक्कन तोड़ देते हैं, रोज वो रिपेयर हो रहे होते हैं सारे के सारे ढक्कन। और देखिए कम से कम भी कोई मेरे ख्याल 12-15 आपके वहां पे वो ढक्कन है जो वो चैम्बर्स बने हैं उनके ऊपर, और वो रोज नेचुरली इतने बड़े बड़े ट्रक जाएंगे। तो आईपीएच विभाग, आप जल शक्ति विभाग, आपका इसकी क्या मजबूरी है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे आप? सर ये एक्चुअली जो रोड बना था, हम्म, तो ये जो मैन रोड कवर बने, ये छोटी व्हीकल्स के लिए, लाइट बिल्कुल व्हीकल्स के लिए, या छोटी बस ही चलती थी। बिल्कुल दिन में एक दो बसें चलती थी। बिल्कुल। अब इनके 20 टनर चल रहे हैं यहाँ पर। हम्म, हमने जब से 4 लेन का काम शुरू हुआ है तब से इनकी कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, क्योंकि इनको अपना चाहे मलबा उठाना है वहां से, या फिर कुछ सरिया लेके जाना है, या फिर रेता बजरी जा रहा है। तो ये बहुत हैवी है, और इन्होंने बाकी आप ठीक कह रहे हैं, हमने भी जब जब भी हम इस रोड पे मूवमेंट करते हैं तो कम से 15-20 है ऊपर तक, हनुमान चैम्बर्स है। टेम्पल तक, नीचे तक, अगर आप कहें ब्यूली हाँ, चौक तक, चौक जहाँ तक पर बिल्कुल मेन रोड बिल्कुल। पे मिलता है, हम्म, तोड़ दिए इन्होंने। और ये भी कई बार इस हालत में टूटे हैं कि कई बार किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल सर। हमने इनको बहुत बार लिखा, और अब रादर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने इनकी एफआईआर भी लिखाई है इनके अगेंस्ट। अच्छा। हाँ, उनको थाने में भी तलब किया था, हम्म, इनके जो वहाँ कर्मचारी थे, इंजीनियर्स थे, हम्म, कि इसको तुरंत प्रभाव से किया जाए। एक तो पहला मुद्दा सबसे बड़ा रहता है पोल्यूशन का, हम्म, क्योंकि एनजीटी की नज़र रहती है हमेशा ही ऐसे इस पे जहाँ पोल्यूशन फैल रहा है।
दूसरी है कि कोई एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन रहा है, कल को बाइकर गिर गया, कुछ और हो गया, बच्चा गिर गया कोई, तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? तो हमने इनको लिखा है और इन्होंने हमने हमने कहा या तो हमें डिपॉजिट दीजिए, पैसा दीजिए, हम इसको अपने आप रिपेयर कराएंगे। पर इन्होंने कहा कि हमें पैसा देने का प्रावधान नहीं होता, हम इसकी रिपेयर खुद करा देंगे। इन्होंने मेरे ख्याल अब शुरू कर दिया है, जैसे मुझे रिपोर्ट मिली थी, 3-4 इन्होंने ठीक करा भी दिए हैं। हम्म, पर अभी कर रहे हैं साथ-साथ। और मुझे लगता है अभी फिर टूटेंगे, क्योंकि ये इनके डंपर तो रुकेंगे नहीं अभी। रुकेंगे नहीं। रोड की चौड़ाई इतनी है नहीं कि डंपर साइड से निकल जाए, डंपर नहीं, चढ़ेगा ऊपर। बिल्कुल। हाँ, वो फिर टूटेंगे तो इनको छोड़ेंगे नहीं सर, इनको वो जब तक ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा, हम इनके पीछे पड़े रहेंगे, इनसे बार-बार रिपेयर कराते रहेंगे, टूटेंगे फिर दोबारा रिपेयर कराएँगे इनसे हम लोग। ये इसके लिए तो हम बड़े क्लियर हैं सर। सर चलिए, आपसे हमने बातचीत बड़ी अच्छी की। मंडी में बरसात अभी कम तो हुई नहीं है। मैं कल गया था तो भी लोगों के पास पानी नहीं आ रहा था। राइट सर। तो इस मंडी की जनता को आप क्या आश्वासन देंगे? सर मेरा मेरा सर लोगों से ये आग्रह है हाँ, कि देखिए 1.5 महीना हो गया हमें बरसात से जूझते हुए। बिल्कुल। हमारे कर्मचारी बेचारे दिन-रात काम कर रहे हैं। हाँ, दिन-रात काम कर रहे हैं। हमने इवन खुद मैं भी जब था, या हमारे चीफ साहब हैं, वो क्योंकि हम सब इसी शहर से संबंधित हैं। बिल्कुल। मेरा घर भी यहीं है, हुँ, चीफ साहब का घर है, सब सब लोग यहीं से संबंधित हैं। हुँ, हम लोग खुद जब शुरू में हमारी इसमें जो बरसात आई थी, हुँ, जिसमें जेल रोड में काफ़ी नुकसान हो गया था, हुँ, उस दौरान हमने खुद जाके रात को 12-1-1 बजे तक खड़े होके हमने सब जगह की जहाँ भी रेस्टोरेंट वर्क चल रहे थे, हम खुद जाके साइट पे खड़े होते और रात को वहाँ जंगलों में हम काम कर रहे थे खड़े होके। हुँ, काम होता देख रहे थे रात भर, हुँ, ताकि जो है भई जल्दी से जल्दी हम इसकी रिसोर्स निकाल सकें, क्योंकि शहर एक ऐसा है हमारा जहाँ पर सोर्सेज़ बीच में अगर देखें तो बढ़िया हैं, हुँ। लोग पीने का तो कर लेते हैं, पर डेली यूज़ के लिए तो डेली पानी नीड्स के लोगों लिए को चाहिए होता है। बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों की समस्या समझते हैं। पर इस दौरान बेचारे 1.5 महीने से हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर बेचारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रात को ढाई ढाई बजे तक काम कर रहे हैं, सवेरे 6 बजे फिर आके खड़े हो जाते हैं। इनकी तो हेल्थ की ऐसी हालत हो गई हुई है। बेचारे, एक तो हमारा जेई पीछे हमने जब पीछे जेल रोड के पास जो नुकसान काफ़ी हुआ था, तो जब लाइनों को रिस्टोरेशन कर रहे थे, वो बेचारा काम करते तो बारिश शुरू हो गई और पत्थर चले ऊपर से, और उसकी तो दौड़ा जब वहाँ से वो गिर गया, उसकी टाँग चोटिल हो गई बिल्कुल ही। अच्छा। हाँ, वो बेचारा अब देखिए और एक हमारा बेलदार है, वो बेचारा इसमें हॉस्पिटलाइज़ है, उसकी नस कट गई है पैर की। तो ये ऐसी परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, तो हम लोगों से मेरा थोड़ा ये मंडी के शहर के लोगों से ये थोड़ा कि मुश्किलों का समय है थोड़ा-सा। हुँ, ये स्कीम ठीक है, थोड़ा-सा दिक्कतें बढ़ गई इसमें अभी, हुँ, पर मैं ये कहता हूँ कि पीछे की बरसातों की अगर बात करें हम लोग, तो 15-20 दिन दिक्कत आती थी। 365 दिन में से अगर 15 दिन निकाल दो, 350 दिन बहुत अच्छा पानी मिलता है लोगों को। हुँ। इवन लोगों से हमें फ़ोन ऐसे आते हैं कि जी पानी कम करो थोड़ा-सा, हमारा टैंक प्रेशर ओवरफ्लो हो रहे कम हैं, करो। हुँ, प्रेशर कम करो, टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं। हुँ, हुँ। पर ये बरसात में थोड़ी-सी दिक्कतें बढ़ गई, क्योंकि इसके लिए अप्रत्याशित माहौल बना हुआ है, जो क्लाइमेट का कह लो या जिस हिसाब से परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप देख रहे हैं लोगों के घर तक बह गए, बेचारे लोग दब गए। तो बिल्कुल। ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये आईपीएच विभाग का छूता थोड़ी है कि इसको नेचर बख्श देगी या प्रकृति से हमें कोई छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी की थोड़ी-सी काम करने की मैं जो कहूँ ईज़ ये है कि उनका काम जैसे मैक्सिमम काम 100% काम रोड पे है। बिल्कुल, रोड स्लाइड होता है तो रोड पे ही रोड स्लाइड होगा, बिल्कुल, और जेसीबी से जाके जेस बारिश हो रही तो भी जेसीबी में बैठ के आदमी काम कर लेगा। बिल्कुल। पर हमारा सारा काम जंगलों में होता है। हेड रोड पे है, सारा एक-एक पाइप हमारे सिर पे उठा के, कंधों पे उठा-उठा के हमारे मज़दूर लेके गए हैं बारिश के दौरान। बारिश तो ऐसी थी कि 2-2 दिन लगातार बारिश हो रही है। डैमेज तो हो गया, हमें दिख रहा है, पर बारिश आपको काम करने का समय नहीं दे रही बीच में। हमारे बंदे बीमार हो गए बेचारे, बीमारी के दौरान उनको बोलते हैं, "यार दवाई खा भई, आजा काम पे।" दवाई खा के लोग काम पे लगे रहे। भई वो खा ले कुछ। समझते हैं। हाँ, तो वो भी स्थितियाँ हमने झेली हैं। पर मेरा लोगों से है कि संयम बना के रखें प्लीज़ थोड़ा-सा, और हमारे बंदों को इस हिसाब से जैसे इल्ज़ाम लगते हैं लोगों के ऊपर, वे घर बैठे हैं, इतनी बातें सुनी सर हमने। हुँ, वो चीज़ थोड़ा-सा अच्छा लगता है, ये चीज़ें ना सब जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना, डिमोरलाइज़ करने वाली बात होती है। ठीक है। हमें जो हमारी वर्कफ़ोर्स काम कर रही है, उनको प्रोत्साहित करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अभी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे 3 कर्मचारियों को अवार्ड भी मिला अभी हमारे कर्मचारियों को। मंडी क्योंकि वाले। हम जो है ना, आईपीएच विभाग का काम जो है पर्दे के पीछे रहता है। हम हुँ, हमारा काम नज़र नहीं आता लोगों को। हुँ, हमारा रिजल्ट नज़र ज़रूर आता है लोगों को हुँ। पानी नलके में जब आता है, पर उसके क्योंकि पीछे ये आपकी मेहनत। हाँ, इसके पीछे जो हमारी मेहनत होती है, वो थोड़ी कहीं नज़रअंदाज हो जाती है मुझे लगता है लोगों से। पर उसके पीछे अगर आपका कहीं रेस्टोरेशन हो रही है, तो आप ये समझें कि उसके पीछे विभाग दिन-रात काम करता है, तब जाके रिस्टोर हो पाता है। पर ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप देख रहे हैं, हम हमारी पीठ मुड़ती है, हम काम करके आते हैं, पता लगा अगले दिन फिर वही स्थिति होगी। फिर आपकी फिर वही बारिश, नहीं, वही बाढ़, वही सब कुछ। मैं आपकी बिल्कुल बात समझता हूँ। देखिए, मंडी जो है, ये शिक्षित लोगों का शहर है, राइट सर। पढ़े-लिखे लोगों का शहर है।
आपकी ये पीड़ा समझते हैं। जिन दिनों आप इन सब से जूझ रहे थे और पानी को रिस्टोर करने की दिन-रात मेहनत कर रहे थे, सोशल मीडिया पे फ़ोटो और वीडियोज़ आपके आ रहे थे और सब लोग जान रहे थे और एक-दूसरे से कह रहे थे कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। जल शक्ति विभाग बहुत काम कर रहा है। आप इस बात को समझिए। देखिए, पीड़ा उनकी है। जो 2-4 लोग बोलते हैं घर बैठे, वो बात अलग है, उसे तो नज़रअंदाज करना बेहतर है। लेकिन लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि देखिए, आपको मालूम है कि बारिश हर साल होनी है, बरसात हर साल होनी है, क्लाउड बर्स्ट हर साल होने हैं। आप जो आपने 350 दिन की आपने बात की, 350 दिन आपके आईपीएच विभाग के पास हैं, आप उसमें कुछ ऐसा अल्टरनेट रिसोर्स तैयार करिए कि मंडी में ये समस्या जो 8-8 दिन, 10-10 दिन पानी आएगा ही नहीं। देखिए, 1 दिन आदमी देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, 4-4 दिन, 8-10-10 दिन पानी नहीं आएगा, तो लोगों का गुस्सा तो नहीं, फूटेगा वो ही। आपकी और बात और उनके पास किसके ऊपर फूटेगा? आप लोगों के ऊपर बिल्कुल फूटेगा। बिल्कुल सही बात अगर आप होंगे नहीं तो आपके नीचे के जितने लोग हैं उन पर फूटेगा। है। वो राइट। स्वाभाविक है। तो लोग अल्टरनेट और लोग यही चाह रहे हैं, हमें जो फ़ोन करके बात कर रहे हैं, लोग यही चाह रहे हैं कि अब अल्टरनेट ढूँढिए। अगर आप कह रहे हैं कि ऊल में गाद आनी आनी है, इस समस्या से जूझना ही पड़ेगा, तो अल्टरनेटिव देखिए ताकि इन 15-20 दिनों के लिए लोगों को परेशानी ना आ देखिए सके। सर, हमने जिस हिसाब से मैंने पहले भी आपके प्रश्न का जवाब दिया, इसके लिए हम एक कंटीजेंट प्लान तैयार कर रहे बिल्कुल, हैं। हम बिल्कुल। शहर के हमने एक और आपको थोड़ा मैं बता दूँ कि जहाँ हमारा ऊल का सोर्स है, रेगड़ी गाँव पड़ता है, उसके आगे कुछ गाँव ऐसे 2 नाले लोकेट किए थे, मेरे पास वीडियो भी पड़े हैं उनके। हुँ, उनमें बरसात में अदरवाइज़ तो सूखे होते हैं, हुँ, बरसात हुँ, में इतना पानी होता है उनके अंदर। हुँ, हमने वो टेंडर भी पार किया हुआ और वो काम शुरू भी किया हम लोगों ने, बरसात से पहले बड़ा टाइमली काम शुरू कर दिया था हम लोगों ने। हुँ, हुँ, हमने ये चाहा था कि बरसात से पहले हम काम कर देंगे, और उससे क्या होगा कि जो हमारी मेन ग्रेविटी लाइन जा रही है, उसमें उन दोनों नालों का पानी इंजेक्ट कर देंगे और हमारी जो जो हमारे इनटेक स्ट्रक्चर में जो दिक्कतें बढ़ती हैं, उस दौरान हम उन नालों का पानी टैप करें, बिल्कुल साफ-सुथरा पानी बहता है और बिल्कुल ऐसी रीचेज़ से पानी आता है वो, जो ट्रीटमेंट तो आगे फिर शहर में होनी ही है उसकी, बिल्कुल, बिल्कुल। रॉ वाटर ही है। तो पर वहाँ क्या हुआ कि लोगों का लोकल पंचायत का ऑब्जेक्शन काफ़ी हो गया कि जी हमारे घाट है, ये है। जबकि वो कहते हैं हमारी इरिगेशन के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, पर हमने उनसे ये आग्रह किया, हमने लोकल प्रशासन से भी मुद्दा उठाया, डीसी साहब से बात करी थी, लोकल एसडीएम से बात करी, बीडीओ ने भी प्रधान जी को बुलाया था यहाँ पर, कि ये करने दीजिए, इस लाइन को जोड़ने दीजिए क्योंकि इससे लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हुँ, ये पानी तब लिया जाएगा जब बरसात होगी, आपको बरसात होगी, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। बरसात में बाकी 10 महीने तो या 12 महीने तो पानी नाले सूखे होते हैं, सूखे तो हो इरिगेशन का मतलब नहीं है। टैप किया जाएगा। इसके अलावा शहर के अंदर जो और सोर्सेज हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वो भी हम टैप करने का प्रयास करेंगे इस साल। इस साल हमारा प्लान है, पाइपें हमने काफ़ी हद तक बिछा दी है, पाइपें हमारे पास उपलब्ध भी हैं। हमने बड़ा छोटा सा काम करना है, हमने रफनी फिल्टर बनाने हैं और टैंकों में डाल देना है। रफनी फिल्टर बना के पानी साफ सुथरा होता है, उसको टंकी आगे क्लोरीनेशन करके लोगों को पानी दे दिया करेंगे हम लोग। बाकी जो बोरवेल है इनको भी हम चालू कर दिए हैं हम लोगों ने, उनको भी हम सुचारू रखेंगे। प्लस जो पेट्रोल पंप हाउस की मैंने बात करी, उसके लिए भी हमने जो प्लान रखा हुआ, वो तो हमने करना ही है। उसके लिए जो हमने एक फ्लेक्सिबल इनटेक सिस्टम जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसका लेवल हम रेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हुँ, वाटर लेवल इन द रिवर। हुँ, हुँ, हुँ। पानी बढ़ गया तो उसको ऊपर खींच लेंगे, पानी नीचे चला गया तो नीचे तो चला फिर जाएंगे जो है पंप्स। वो हुँ, हमने कर देना है इस साल। अगले साल बरसात से जो है हमने उस सोर्स से काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन करेंगे। ये हो सकता है 15 एमएलडी की जगह लोगों को 12 एमएलडी पानी मिले, हुँ, पर मिलेगा लोगों को, मिलेगा। मिलेगा लोगों को। हुँ, 2 दिन में 2 टाइम नहीं दे पाएँगे, 1 टाइम देंगे, पानी मिलेगा सबको। पर ये इस साल हमारा ये प्रयास रहेगा, बरसात निकलने के बाद जो यही प्रयास है वो हमारा। तो ये अगला साल बेहतर होगा। अगला साल बेहतर ईश्वर कृपा करे हम सब पे। ठीक है। मंडी शहर पे थोड़ा जो जिस रहम हिसाब से करें। ईश्वर ने नज़रें थोड़ी अपनी मोड़ ली हैं, हाँ, उससे थोड़ा-सा शहर को निजात दिलाया और हमें भी इसमें अपना कामयाबी मिले, ईश्वर से ही प्रार्थना है। ठीक है सर। ये थे राजकुमार सैनी। राज सर, हम आपने हमारे साथ बात की, समय ली, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक अगली मुलाकात हम एक और शख्स के साथ करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द न्यूज़ अडार।